जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ईवीएस के क्वेश्चन जो सीटेट से रिलेटेड हैं। इससे पहले भी हमारी सीटेट से रिलेटेड क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो आप जो है बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्योंकि उससे जो है आपको हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और सीटेट में जो है बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं क्वेश्चन, आपको जो है उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए अब चलते हैं अपनी क्लास पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज रिकमेंडेड। जो आपने देखा होगा ईवीएस की जो बुक्स होती हैं, ईवीएस की बुक्स में जो है, जो जैसे आपकी साइंस है, सोशल साइंस है, वो सभी एनवायरमेंट है, वो सभी इंक्लूड होता है उसमें। इंटीग्रेटेड जो है होती है वो, तो उसमें जो है सारे सब्जेक्ट समाहित होते हैं। तो उसी से रिलेटेड पूछा है कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो ईवीएस में, ये प्राइमरी लेवल पर क्योंकि हम ना तो साइंस अलग से पढ़ाते, ना सोशल साइंस, और ना ही हम एनवायरमेंट, तो वो तीनों जो है इंटीग्रेट होती हैं। तो उसका मोस्ट जो अप्रोप्रिएट रीजन क्या है, क्यों हम एक साथ पढ़ा रहे हैं ईवीएस को? पहला ऑप्शन है, ईवीएस ड्रॉज इश्यूज फ्रॉम सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। तो ईवीएस में क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों को जो है आकर्षित किया जाता है इन तीनों ही टॉपिक्स से। तो बात बिल्कुल सही है, तीनों के ही जो टॉपिक्स हैं इसमें होते हैं ईवीएस में। इट हेल्प इन डेवलपिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये क्या कर रहा है, समग्र, जो हमारा समग्र समझ को विकसित करने में हेल्प कर रहा है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है तीनों सब्जेक्ट की। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। इट हेल्प्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर का क्या बर्डन कम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर समझ की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट को इंक्लूड करने की बात हो रही है, यहाँ पर बर्डन कम करने की बात नहीं हो रही। इट इज कन्वीनियंट टू टीच इंटीग्रेटेड ईवीएस। ये भी गलत है कि कन्वीनियंट है क्या टीचिंग, कि हम जो है इजीली पढ़ा सकते हैं इंटीग्रेट करके। नहीं, उसका रीजन अलग है, क्योंकि प्राइमरी जो क्लासेस हैं हम वहां पर इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी लेवल के अनुसार ही दे सकते हैं। ईवीएस में हम कोशिश कर रहे हैं वो तीनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाने की, ताकि जो है कम, जो हमारा एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है 3 सब्जेक्ट हम कवर कर सके। आगे की क्लासेस में ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के में बंटकर आपकी जो क्लासेस में आ जाते हैं, नए सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। पर जो प्राइमरी लेवल है वहां पर ईवीएस जो है एक सिंगल सब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ईवीएस टीचर हैं आप जो हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेफ्टी के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि वो जो है ऐसी जो स्थिति है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी स्थिति में जो है वो ना जाएं। तो आप जो है कौन सा स्टेप लेंगे? आप जो है उन्हें पोस्को एक्ट 2012 पढ़ाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे बच कर रहें, आप जो है वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे गुड टच और बैड टच के से रिगार्डिंग, और या फिर आप जो है सेल्फ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ पर जो है हम सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा, ऐसे सभी ऑप्शंस जो है उससे रिलेटेड ही हैं, पर बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कि हम जो है बच्चों को गुड टच और बैड टच से रिलेटेड जो है वर्कशॉप अरेंज करें, जिसमें उन्हें बताया जाए कि क्या, जब उन्हें जो है पता चल सके कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रोशनी जो है ईवीएस की टीचर है, और उन्होंने क्या किया, 20 सीड लिए, हर मस्टर्ड के, ग्रीन ग्राम के, मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम, चिली सीड्स, और उनको जर्मिनेट किया गया। तो अब जो है जो इसमें जो है सभी सीड्स में जो है जर्मिनेशन में जो है बहुत सारी वेरिएशन आने वाली है। तो वेरिएशन जो आने वाली है उसको जो है शी वांट्स टू असिस्ट द स्किल ऑफ। तो ये जो वेरिएशन आ रही है इसी का ही जो है वह कौन से कौशल का आकलन करना चाह रही है। उन्होंने सीड्स लिए, अलग अलग जो है वैरायटी के सीड्स लिए। अब जब जर्मिनेशन करेंगे, यानी इन्हें जो है इनका जो है हम क्या करेंगे, अंकुरित करेंगे बीजों को, तो इनमें जो है अंतर आता है। यही अंतर को समझने के लिए कौन सी स्किल का यूज कर रही है, यहाँ पर कौन सी स्किल यूज हो रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है वो, प्रिडिक्शन, ड्राइंग इन्फेरेंस, या इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए यहाँ पर जो है उन सीड्स में कितने दिन में जो है अंकुरित होंगे, वो यह पता लगाने के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रिडिक्शन की जा रही है कि कितने टाइम में जो है ये अंकुरित हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा कि प्रिडिक्शन की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के सापेक्ष में आपको देखना है कि गुजरात किस साइड पड़ता है और
बिहार किस साइड पड़ता है? तो मैप में चलते हैं। तेलंगाना जो है यहाँ पर है, और गुजरात जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये गुजरात है, और गुजरात ये बिहार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुजरात जो है तेलंगाना के नॉर्थ है यहाँ पर, और नॉर्थ वेस्ट, तो ये जो है नॉर्थ वेस्ट में आ गया। और वहीं जो है बिहार जो है नॉर्थ में ही है, पर ये ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है बिहार हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना है वो गुजरात जो है उसके जो है नॉर्थ वेस्ट में है, और बिहार उसके नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट टू असेस प्रोसेस स्किल। तो हम प्रोसेस स्किल को जो है अगर हमें असेस करना है, जो प्रोसेस स्किल यानी कि जो है प्रक्रिया कौशल को अगर उसका आंकलन करना है, तो इनमें से कौन सा बेटर होगा। जो शिक्षक डायरी है, फर्स्ट है प्रोजेक्ट टीचर्स डायरी। टीचर डायरी जो होती है उसमें टीचर लिखता है कि उसने जो है क्या पढ़ाना है, किस तरीके से उसका लेसन प्लान बना हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल होती है क्लास से रिलेटेड। तो वो जो है बच्चे से रिलेटेड तो नहीं होगी, तो प्रोसेस स्किल बच्चे की थोड़ी ना चेक होने वाली है, उसमें तो टीचर जो है प्लान कर रहा है कि किस तरीके से जो है कोई लेसन जो है पढ़ाने वाले हैं। फिर प्रोजेक्ट वर्क अगर कराया जाएगा तो उसमें प्रोसेस स्किल जो है जरूर जो है असेस होगी। सेकंड है ड्राइंग डायग्राम्स बनाने में भी प्रोसेस स्किल जो है असेस होने वाली है। और वहीं जो है पिक्चर रीडिंग के अंदर भी जो है प्रोसेस स्किल असेस होने वाली है। तो हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, और जो हमें ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको जो है एक यूटी का एक मैप दिया हुआ है, यानी यूनियन टेरिटरी। तो वहां पर जो है इस साइड में लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर का मतलब है 155 मीटर। तो आपको जो है 2 सिटीज का अब डिस्टेंस निकालना है यूटी के अंदर, जो कि 19.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है 155 मीटर। और वहीं आपको जो 2 सिटीज के बीच में डिफरेंस है वो दिया हुआ है 19.7 सेंटीमीटर। तो अब जो है हमें इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है हमारा लगभग 3 किलोमीटर आ जाएगा, मीटर में आएगा पहले, और फिर आप जब चेंज करेंगे तो 3.05 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये जो है आपको सिर्फ क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 155 मीटर दिया हुआ था, तो आप इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे 19.7 सेंटीमीटर के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.05 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पर्वतारोही हैं वो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उनकी नाक से जो है खून आने लगता है। तो नाक से खून आने लगता है तो उसका कारण बताना है अब आपको। देखिए, आप जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उसमें जो है जो एयर प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। तो एयर प्रेशर यहाँ पर एक कारण रहेगा, जिसकी वजह से जो पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उनकी नाक से अगर खून आने लग रहा है तो वो एयर प्रेशर जो है वहां पर कम होता जा रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा है, उसी कारण ये जो है हो रहा है। तो अब आप जो है आंसर चेक कर सकते हैं। द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स एक्सीड्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है एयर प्रेशर वो ज्यादा है किसके मुकाबले, आउटसाइड प्रेशर, जो एनवायरमेंट में जो प्रेशर है वो कम है। तो इसी के कारण से नाक से खून आने लगता है जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जो है माउंटेनर्स जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको बताना है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो है इनमें से कौन सा है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, वूल, वुड आयरन, एयर वाटर कॉपर, थर्ड है एयर वूल एल्यूमिनियम, और फोर्थ है वूल प्लास्टिक या वुड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल आ गया है। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है आयरन भी, कॉपर भी और एल्यूमिनियम भी। तो तीनों ऑप्शन ये तो जो है हमारे गलत हो जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वूल, प्लास्टिक एंड वुड ये करेक्ट हो जाता है, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। 9th आ गया है। अब एक टीचर है, उन्होंने जो है पहले दिन से 10 दिन के बीच जो है बीज किस प्रकार अंकुरित होते हैं इसके लिए जो है बच्चों से बोला कि आपको जो है
वो पार्ट जो पढ़ाना था उन्हें, अंकुरण पार्ट, उससे पहले बच्चों से ये बोला कि आप जो है उसके बारे में अंकुरण किस तरीके से हो रहा है 1 से 10 दिनों के बीच में आपको ये लिखना है। तो अपने छात्रों की जो है कौन सी क्षमता यानी स्किल को जो है असेस करना चाह रही हूँ। तो कौन सी क्षमता को असेस करना चाह रही है? चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, ये इससे रिलेटेड है। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, तो ये जो है बिल्कुल सही है कि वो अनुमान कराना चाह रही हैं कि बच्चों को पता चले कि अंकुरित बीज किस तरीके से दिखने वाले हैं। हमारा बी करेक्ट है। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, इसमें बच्चे जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं कि जो है जो बीज हैं किस तरीके से अंकुरित हो रहे हैं, और रिकॉर्ड भी करने के लिए बोला है क्योंकि उन्होंने बोला है कि लिखना है आपको 1 से 10 दिन तक। तो ये भी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी है, दी गई क्रियाकलाप से आप निष्कर्ष निकालें, और लास्ट में जब 10वें दिन बच्चे पहुंचेंगे तो उससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 से 10 दिन में किस तरीके से बीज का अंकुरण हुआ, तो निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। तो बी सी डी जो है हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाता है। एक स्पीसीज है एक्स ऑफ प्लांट ग्रो इन ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा मात्रा में उगती है, और कहाँ पाई जाती है? ओनली इन वाई पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के एक जगह जो वाई है वहां पर पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो वो जो है किस टाइप की स्पीसीज है? देखिए ये जो है बताया गया कि इंडिया में जो है एक जगह है वाई, वहां पर जो है एक स्पीसीज पाई जाती है और सिर्फ इंडिया में ही पाई जा रही है। तो ये कैसी जो है स्पीसीज है? अबंडेंट है यानी प्रचुर मात्रा में मिल रही है, एक्सोटिक है, एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है। तो ये जो है एक ही जगह पाई जा रही है, इंडिया के भी एक क्षेत्र में ही पाई जा रही है। तो ये किस तरीके की हुई? ये एंडेमिक हुई, यानी कि स्थानिक जो प्रजाति है ये स्थानिक हुई, जो एक ही जो है स्थान पर पाई जा रही है विश्व में, इंडिया के अंदर। तो ये जो है यहाँ के इसका उत्तर हो जाएगा एंडेमिक यानी स्थानिक। एंडेंजर्ड क्या कौन सी होंगी? एंडेंजर्ड यानी जो विलुप्त होने की कगार पे है, जो खत्म होने वाली प्रजाति है। अब यहाँ पर जो है एनवायरमेंट इन ईवीएस, एनवायरमेंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंट का मतलब है मैन मेड एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट या फिर कल्चरल एनवायरमेंट, यानी मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? देखिए एनवायरमेंट में मानव निर्मित पर्यावरण भी आता है, एनवायरमेंट में प्राकृतिक पर्यावरण भी आ रहा है, एनवायरमेंट में सामाजिक पर्यावरण भी आ रहा है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी आ रहा है। तो चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, और चारों ऑप्शन आपके 4th ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए बी सी डी 4th ऑप्शन में है। तो हमारी एनवायरमेंट के अंदर ये चारों ही इंक्लूड होते हैं, मैनमेड, नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये एलिफेंट से रिलेटेड है कि एलिफेंट्स जो हैं किस तरीके से रहते हैं, झुंड में किस तरीके से रहते हैं, कौन उनमें लीडर होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो एलिफेंट के जो झुंड होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो फीमेल जो एलिफेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है, हथिनी जो होती हैं झुंडों में रहती हैं क्या? हाँ, वो झुंड में ही रहती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक झुंड में, यहाँ पर आपको बताना है एक चीज और याद रखिएगा, इनमें से इनकरेक्ट बताना है आपको, करेक्ट नहीं बताना, क्योंकि यहाँ पर 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है आपको। एक झुंड में यहाँ पर बताया 20 से 25 हथनी होती हैं और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। तो 20 से 25 हथनी होती हैं क्या एक ग्रुप में? ये जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कितने हथनी होती हैं? 8 से 12। एक ग्रुप में सिर्फ इतने ही जो है एलिफेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यही ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है जिसमें जो है गलत दिया हुआ है कि 20 से 25 जो है हाथी नहीं रहती हैं। आगे भी जान लेते हैं, हाथी जो है जब 14 से 15 आयु का हो जाता है तो वो जो है झुंड से बाहर हो जाता है, और 15 वर्ष से अधिक आयु जो है झुंड को छोड़ देता है और वो अकेले रहने लग जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो है 20 से 25 झुंड में जो हथनियां होती हैं वो नहीं होती हैं, 8 से 12 जो है एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं एक झुंड में। मैप रीडिंग, अगर कोई ईवीएस क्लास में मैप रीडिंग कराई जा रही है तो मैप रीडिंग जो है वो आपके अंदर क्या डेवलप करने वाली है? एबिलिटीज और स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज और कौन सी स्किल्स डेवलप करने वाली है आपको यही बताना है। और ये कौन सी क्लास के बारे में बात हो रही है? प्राइमरी स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है।
आप बताएं कि इनमें से कौन सी जो स्किल और एबिलिटीज डेवलप होने वाली हैं आपके अंदर प्राइमरी स्टूडेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लेसेस। देखिए बच्चा जो है उन जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, स्थान है, वो कहाँ पर है मैप में, उनको समझने में जो है हेल्प मिलेगी, पहला करेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस यानी दिशाओं को समझने में भी हेल्प मिलेगी, ये भी करेक्ट है। सिंबल्स एंड स्केल, देखिए मैप में जो है बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और स्केल भी बना होता है कि कितने किलोमीटर जो है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर दिया हुआ था। तो आपको स्केल भी समझने में मदद मिलती है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब मैप के अंदर कितना किलोमीटर, कितना मीटर है, तो ये भी समझने में हेल्प मिलती है मैप से। और फोर्थ है ड्रॉइंग प्रीसाइजली अकॉर्डिंग टू द स्केल मैप्स, यानी पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। तो हम सिर्फ यहाँ पर अभी रीडिंग करना सीख रहे हैं, तो बनाना नहीं सीख रहे हैं, तो हमारे ABC जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इसमें जो है आपको जो है ये बनाना होगा मैप के अकॉर्डिंग, जैसे इसके साथ साथ चलेंगे हम। ये जो है आपका घर जो है X है, X स्थान पर है, और वहीं जो है आपका जो विद्यालय है ये आपका क्या है, घर है, और जो आपका विद्यालय है वो Y स्थान पर है। तो इसके लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो आपको जो है पहले क्या जाना है, A पॉइंट पर जाना है जो X के ठीक उत्तर में है। X के ठीक उत्तर में गए, कितना मीटर चले, 125 मीटर चले, 125 मीटर चले और हम पहुंच गए A पॉइंट पर, A पॉइंट पर पहुंच गए। फिर आपको B पर जाना है जो A के ठीक पश्चिम में है। A के ठीक पश्चिम में चले, 75 मीटर चले और हम पहुंच गए B पॉइंट पर। अब कहां जाना है, अब जो है C पॉइंट पर जाना है जो कि B के ठीक उत्तर में है और 150 मीटर है। B के ठीक उत्तर में 150 मीटर है और हम पहुंच गए C पॉइंट पर। अब जो है C पॉइंट पर पहुंचने के बाद B के ठीक उत्तर में हो गया। अंत में आप Y पर पहुंचेंगे विद्यालय पहुंचने के लिए। C के अब ईस्ट में जाना है यानी पूर्व में जाना है जो कि 75 मीटर है, 75 मीटर है। तो अब हम यहाँ पर पहुंच गए Y, जो हमारा यहाँ पर स्कूल था, विद्यालय पहुंच गए हैं। तो ये हो गया, सीधी सड़क नहीं थी तो टेढ़ी मेढ़ी जो सड़क है हमने ये मैप बना लिया। तो अब ये पूछ रहा है कि आप Y पर हैं, आप Y पर हैं, आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ से आपका जो घर है वो किस दिशा में है। आप जो है यहाँ पर हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो हम जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आपका जो हाउस है वो साउथ में है, तो ठीक दक्षिण में है आपका घर। तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। आप इस तरीके से बनाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग चल रही है अभी उन बच्चों की। तो सलीम जो है तला हुआ खाना खाता है और मैदा से बनी चीजें खाता है। सलीम कैसा खाना खाता है, तला हुआ खाना खा रहा है और मैदा से बनी हुई चीजें, जो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मोमोज, चिल्ली पोटैटो ये सब दिखने वाला है, तो बच्चे आजकल यही चीजें पसंद कर रहे हैं। तो ये जो है पर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और इसी की वजह से जो है अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ओबेसिटी यानी मोटापा जो फेस कर रहे हैं आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, एक उनके जो शरीर है वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं, एज के हिसाब से बहुत ज्यादा लगने लग जाते हैं। तो उसका कारण यही है जो हमारा आजकल खाना है। दूसरी तरफ जो राजू है, राजू क्या खा रहा है, घर का बना हुआ खाना तो खा रहा है वो, जो हेल्थी खाना है, पर वो पालक और अन्य है जो हरी पत्तेदार सब्जी है वो नहीं खाता है। तो उससे क्या होगा, उसमें कुछ कमी होगी। किस चीज की कमी होगी, यही पूछा है कि इन दोनों में जो है कौन कौन सी जो है बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। तो दोनों में जो है पहले जो है तला हुआ और मैदा खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनको मोटापा यानी ओबेसिटी की समस्या होने वाली है। और वहीं जो है पालक और पत्तेदार सब्जी अगर नहीं खाते हैं तो हमारे अंदर आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी होगी तो एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे हमें। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछा है कि एलॉयज, इनमें से निम्नलिखित में से उस समूह को चुनना है जो मिश्र धातु, यानी इनमें से पूछा गया है कि कौन जो है एलॉयज हैं। तीनों ही ऑप्शन आपके एलॉयज होने चाहिए जो दो मेटल से बने हुए हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल से बने हुए हैं। देखिए ब्रास, ब्रास से किससे बना हुआ होता है, ब्रास जो है वो बना हुआ है कॉपर और जिंक से। ब्रास किससे बना हुआ है, कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ है। तो यहाँ पर तो ये एलॉय है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी किससे बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज बताइए कमेंट में, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ होता है। ब्रॉन्ज बना हुआ होता है
कॉपर और टिन से। कॉपर प्लस टिन, टिन है, कॉपर प्लस टिन। तो ये दोनों तो एलॉयज हैं, पर लिथियम जो है यहाँ पे एलॉय नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टील, ये तीनों ही जो है हमारे जो एलॉयज नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। टीन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रास और स्टील, ब्रास तो एलॉय था पर स्टील और टीन नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा है स्टील। स्टील जो है एक जो है एलॉय है। स्टील किससे बना हुआ होता है? स्टील किससे बना हुआ होता है? स्टील आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन से बना हुआ होता है, तो स्टील भी हमारा एक एलॉय है। तो यहाँ पर स्टील और ब्रास था पर टीन नहीं होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, स्टील वहां पर था, एल्यूमिनियम नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में ब्रास भी है, ब्रॉन्ज भी है और स्टील भी है, तीनों ही जो है एलॉयज हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। तीनों ही एलॉयज हैं और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में जो है कहानियां और आख्यान दिए होते हैं, तो उनका उपयोग किया गया है। क्यों किया गया है? इसका कारण दिया है। उद्देश्य इसका क्या है? बच्चे को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि वह कहानी के पात्रों को जो है क्या करता है? तदानुपति करता है, यानी और पाठ्य पुस्तकों जो है बच्चों को हमारे समाज के भीतर जो मौजूद व्यापक जो भेदभाव हैं उसके प्रति संवेदनशील बनाता है। तो स्टोरीज और नैरेटिव्स जो हैं यूज किए जाते हैं ईवीएस में, और ये क्या करते हैं? ये एम्पैथाइज करते हैं बच्चों को, और ये जो है हमारी जो सोसाइटीज में डिफरेंसेस हैं उनके प्रति सेंसिटाइज करते हैं। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं। जो स्टोरीज हैं, अगर आप जो है लैंग्वेज में जो स्टोरीज पढ़ते हैं या फिर ईवीएस में जो स्टोरीज पढ़ते हैं, वो उससे आपको जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं उनमें पढ़ने में मदद मिलती है और उनके प्रति आप सजग होते हैं, सहानुभूति ही जो है आपके अंदर आती है। तो ये जो है हमारे दोनों ही असर्शन और हमारा रीजन दोनों ही करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कंसिस्ट। इनमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ में जो है क्या क्या कंसिस्ट करती है। तो फर्स्ट है ए, 1% इसमें क्रस्ट होता है, 84% मेंटल और 15% कोर। तो क्या ये तीनों चीजें सही हैं? ये तीनों उसी अनुपात में दिया हुआ है जिसमें होता है। तो आप जो देखें अर्थ जो है, जो क्रस्ट है अर्थ के अंदर, क्रस्ट जो है 1% ही होता है, बिल्कुल सही है। 84% मेंटल होता है और वहीं जो है 15% कोर होता है, और इन तीनों को आप करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 100%। और ये हमारा ऑप्शन जो है लास्ट, ऑल एबीसी आर करेक्ट, 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी हमारे एबीसी सही हैं। अब यहां पर जो है दिया गया है, आपको कारण और कथन पढ़ने हैं। अल-बिरूनी और इब्न बतूता जो थे, ये एक यात्री थे। जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, ये भारत से विभिन्न देशों में गए या विभिन्न देशों से भारत में आए थे। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है कि भारत से यात्रा की, ये जो है भारत से यात्रा नहीं की, ये जो है भारत आए थे। अल-बिरूनी और इब्न बतूता कहाँ से आए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अल-बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए थे और इब्न बतूता मोरक्को, ये जो है मोरक्को से आए थे, मोरक्को से, और अल-बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान से। तो दोनों जो है बाहर से आए थे, भारत से नहीं गए बाहर, तो इसलिए हमारा जो अभिकथन है वो गलत हो जाता है। कारण क्या है? यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। जैसे आप भी अगर कहीं बाहर यात्रा करेंगे तो यात्रा करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको जो है ट्रेन का सफर के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से ट्रेन जो है जाती है। अगर उसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो लोग मिलेंगे, आपको उनके विचार पता चलेंगे। आपके साथ जो बच्चे होंगे जो आपके जैसे सीटेट की तैयारी करें तो वो किस तरीके से तैयारी करें, अदर स्टेट के जो टेट्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी, जो अदर स्टेट में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको जो है उनके साथ विचार जो है उनके जानने का जो है अवसर मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है यात्रा करने से। तो हमारा जो है ए गलत हो जाता है, क्योंकि इब्न बतूता और अल-बिरूनी जो है भारत आए थे, भारत से बाहर नहीं गए थे यात्रा करने के लिए। और बी जो है हमारा सही है, आर सही है। रीजन इसका, क्योंकि हमें जो है एक दूसरे से जो है यात्रा करने से जो है हमारे जो विचार हैं उसका आदान प्रदान होता है।
नेक्स्ट है हमारा ईवीएस टीचर जो है इमेजिन करने के लिए एक आंसर देता है कि अगर जो बर्ड्स हैं वो सारे बर्ड्स जो हैं अगर मर जाएं तो क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया, तो ये जो है किस पर फोकस कर रहा है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है या फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो बताइए किस तरीके का क्वेश्चन है ये, कि अगर जो है अर्थ से पूरे विश्व से पक्षियां जो हैं सारे खत्म हो जाएं तो क्या होगा। किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो है अगर हम अपनी क्लास में पूछें या आप सभी भी कमेंट करेंगे तो आप जो है बहुत डिफरेंट टाइप के आंसर्स देने वाले हैं, कि आप जो है अपना अपना जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज में आंसर आने वाले हैं। तो वो जो वेराइटी होती है जो हमारे सिर्फ एक सॉल्यूशन पे डिपेंड ना हो, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलेंगे। तो इसमें जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, बहुत सारे आंसर आने वाले हैं। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन ही है ये, यानी अपसारी प्रश्न है ये। अब जो है एनसीईआरटी जो 21 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्लास 5th में, जो है एक रियल स्टोरी है सूर्यमणि। सूर्यमणि से संबंधित जो है एक वास्तविक कहानी दी गई है, जो कि कहाँ रहता है, झारखंड में रहने वाले व्यक्ति हैं ये। और यह अध्याय जो है आदिवासी जो जीवन है और सूर्यमणि की उसमें भूमिका जो क्या है उसी को दर्शाता है। तो इसी के बारे में आपको बताना है कि ये जो अध्याय है ये जो है आपको क्या क्या सिखाता है, ये क्यों आपके जो है बुक में रखा गया है ईवीएस में। पहला है जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय जो धारणा है और पूर्वाग्रह है, क्या उनसे संबंधित है ये। तो लोकप्रिय धारणाओं से संबंधित नहीं है, ना ही पूर्वाग्रह से रिलेटेड। सेकंड है वनवासी, यानी समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच क्या घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल सही, कि वनवासी और जंगलों के बीच में क्या संबंध है, वो उस पर किस तरीके से डिपेंड है, उनमें रहते हैं किस तरीके से रहते हैं, ये उसी से संबंधित है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, तो यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि उनके यहाँ अगर लड़कियां शिक्षित होंगी किस तरीके से उनके जीवन को बदलती हैं, ये भी इसमें करेक्ट होगा। जनजातीय आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो जनजातीय जो लोग हैं वो जो वन के उत्पाद हैं उन पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं लगभग। तो वो किस तरीके से जो है उस उत्पाद को जो है यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो BCD जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि हमें जो है हमारे ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। अब आपका है माउंटेन्स से रिलेटेड, कि जो पर्वत हैं इनमें वो इनमें से आपको बताना है कौन से पर्वत की जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी से कौन कौन से पर्वत की इनमें से उत्पत्ति हुई है। 3 पर्वत दिए हैं, माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा और आल्प्स पर्वत। और इन तीनों के आप ये भी बताइए कि ये किस जगह पाए जाते हैं, किस देश के अंदर हैं। तो माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा और आल्प्स पर्वत। तो माउंट किलिमंजारो जो है किस जगह है, तंजानिया के अंदर है, तंजानिया के अंदर है माउंट किलिमंजारो। सेकंड हमारा जो है दिया हुआ है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है हमारा जापान के अंदर है। फ्यूजियामा जो है आपको नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फ्यूजियामा। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप के अंदर है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप के अंदर है। तो तीनों की लोकेशन हमें पता चल गई। अब हमें बताना है कि ज्वालामुखी जो पर्वत है इनमें से कौन सा है। तो इनमें से माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये करेक्ट है आंसर, ए और बी, यानी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये दोनों ही ज्वालामुखी जो है, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया के अंदर है, फ्यूजियामा जो कि जापान के अंदर है, दोनों ही ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है इनकी। नेक्स्ट है हमारा जो कोआ है पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो कोआ कहाँ बनाता है अपना घोंसला, पेड़ की बहुत नीची जो है डाल पर बनाता है। और वहीं जो है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो हमें बताना है कि इनमें जो है दोनों में से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर कोआ को देखें, क्या ये नीची डाल पर, आपने भी देखा होगा कोआ का घोंसला इतनी नीची डाल पर नहीं बनाता, ऊंची डाल पर बनाता है। तो हमारा जो कथन है पहला गलत हो जाता है। वहीं वीवर पक्षी जो है पत्तों को सीकर नहीं, वो जो है धागे वगैरह लेकर उससे अपना घोंसला बनाता है। तो 2 पत्तों को सीकर नहीं बनाता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीवर पक्षी और कोए से संबंधित था ये क्वेश्चन, और वो घोंसला किस तरीके से बनाते हैं इसी से संबंधित हमारा प्रश्न था।
नेक्स्ट आ गया है हमारा, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। मृत सागर जो है, क्योंकि वहां पर जो है जो पानी में नमक की मात्रा अत्यधिक है, नाम जो है मृत सागर है, पर आप अगर उसके अंदर अगर गिर जाते हैं तो आप तैरने लगेंगे। क्यों तैरने लगेंगे, उसका रीजन दिया है यहाँ पर। मृत सागर में 1 लीटर जो पानी है उसमें 300 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। इससे जो वहां का नमक का सांद्रित सागर बनाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, क्योंकि मृत सागर में नमक की अत्यधिक मात्रा होने के कारण 1 लीटर के अंदर भी 300 ग्राम जो है नमक होने के कारण उसमें जो है आप जो है तैरने लगते हैं। तो ये जो है अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से आप तैरने लगते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। अब है समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए। समर एक टीचर है जो कि जो है बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहते हैं वो, और अलग अलग तरीके से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं। जो भी खाना पकाया जाता है, अलग अलग तरीके का खाना जो है किस तरीके से पकाया जाता है, जैसे भाप देकर कुछ खाने जो है पकाए जाते हैं, कुछ जो है भून कर पकाए जाते हैं, उबालकर और तलकर, चारों तरीके से पकाए जाते हैं। तो ये जो है जो एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं समर क्लास के बच्चों से कि अपने घर पर जाकर आपको सबसे पूछना है कि ये जो चारों तरीके से खाना किस किस तरीके से बनाते हैं हम, ये क्यों कराई जा रही है एक्टिविटी। तो ये जो है प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज एक्सपेरिमेंट करने के लिए दी जा रही है। इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने के लिए की जा रही है। थर्ड है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स में करने के लिए, बच्चों को समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान किए जा रहे हैं यहाँ पर, या फिर होमवर्क देने के लिए की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन होगा। जब वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से या अपने परिवार में सदस्यों से बात करेंगे इस बारे में, तो उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, और वही करने का प्रयास जो है इसमें टीचर कर रहा है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि जो एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजीज है इनमें से किसमें जो है बेस्ट होगी। जब हम ईवीएस को प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस हम किस तरीके से, इसमें से कौन सी चीज बेस्ट होगी। देखिए, डिस्कशन में एक्सपीरियंस मिलने वाला है, फील्ड ट्रिप्स में भी जो है एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में भी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पर डेमोन्स्ट्रेशन कौन करने वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर करने वाला है। उसके दौरान जो है बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, बच्चे सिर्फ सामने बैठकर क्लास में देखने वाले हैं, तो वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हैं, इसमें टीचर करके दिखा रहा है उन्हें। पर और सभी चीजों में, डिस्कशन में भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, फील्ड ट्रिप्स में बच्चे घूमने जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और वहीं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में भी बच्चे जो है करके सीख रहे हैं। तो एक्सपीरियंस इन तीनों चीजों में मिल रहा है, यानी एसीडी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। रचनावादी परिप्रेक्ष्य यानी कंस्ट्रक्टिव जो है पर्सपेक्टिव में जो है ये किया गया है, कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। तो हमारा कथन जो है 1 जो है सत्य है, परंतु कथन जो दूसरा है वो असत्य है। तो हमारा जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है एक इससे पहले हम जो है रेखा से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे जो है आगे चल रहा है, आगे चलता है। तो यहाँ पर अब पूछा है कि आप इंडिया में जो है 7:30 बजे हुए हैं, और वहीं जो है सेम डे में 2 कहाँ बजे होंगे, लंदन में बजे होंगे, जापान में ढाका और कराची। देखिए, जो ग्रीनविच रेखा है वो ब्रिटेन यानी यूके से गुजरती है, और वो जो है लगभग जो है यहाँ पर जो टाइम होगा वो लंदन में सेम होगा। अगर आप बात करें 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, 7:30 और जो 2 बजने में डिफरेंस कितने का हुआ,
डिफरेंस हुआ 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का यानी ग्रीनविच रेखा जो थी उससे 5.5 घंटे ही इंडिया आगे है। तो वो कहाँ पर है? वो यूके में है, लंदन में, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अगर हमें जो है इंक्वायरी जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी, इंक्वायरी प्रमोट करनी है जब हम पढ़ा रहे हैं, क्या थीम पढ़ा रहे हैं? ट्रैवल थीम पढ़ाने के दौरान जो है इंक्वायरी जो है प्रमोट करनी है, इंक्वायरी मेथड जो प्रमोट करना है, तो इसमें क्या होगा? आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिर्फ पिक्चर्स कलेक्ट करना तो इंक्वायरी से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर और देयर नाइबर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, कि बच्चों से हम कहें कि आप जो हैं आप अपना एक्सपीरियंस ट्रैवल का या फिर अपने जो नाइबर्स का जो एक्सपीरियंस रहा वो जो है बताएं। तो ये जो है क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इंक्वायरी से रिलेटेड बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाता है कि छात्रों से उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, ये इंक्वायरी मेथड है जिसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा ट्रैवलिंग में। तो ये जो है इससे बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, जैसे सोचो यानी थिंक, पेयर शेयर, रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग, जगसा स्ट्रेटेजी और पीवियर रिव्यू। देखिए इसमें जो है एक वर्ड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पीयर। पीयर मतलब आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ जो है पढ़ना। और अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शंस देखें आप, तो ऑप्शंस में भी आप देखेंगे सबसे पहले आपको पीयर ग्रुप लर्निंग, मतलब आप जो है अपने साथियों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पीयर ग्रुप लर्निंग है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन में जो है साफ साफ दिया हुआ है पीयर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन भी पीयर से रिलेटेड दिया हुआ है, तो आप जो है इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।